डीपी सर इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 12th इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड के इंग्लिश लिटरेचर में फिगर्स ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन करूंगा, जिसे हिंदी में कहते हैं अलंकार। इसे हिंदी में हम अलंकार कहते हैं और आशा है कि आप लोग हिंदी में अलंकार अवश्य पढ़े होंगे। तो जो परिभाषा आप हिंदी में जानते हैं, जो यूज़ आप हिंदी में जानते हैं, सेम चीज़ें इंग्लिश में भी है। तो चलिए देखते हैं कि इंग्लिश में कितने अलंकार हैं या आपको कितने पढ़ने हैं। तो थोड़ा सा डेफिनेशन देख लीजिए। अ फिगर ऑफ स्पीच इज़ अ डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन और द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आइडियाज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर इफेक्ट। मतलब ये तो रहा डेफिनेशन इंग्लिश में। अब आप थोड़ा सा इसके बारे में हिंदी वर्जन में भी जान लीजिए कि अलंकार जो होता है यह खासकर कवि लोग, लेखक लोग इसे प्रयोग करते हैं अपनी कविताओं में उसकी सुंदरता को और अधिक बढ़ाने के लिए, उसके आकर्षण को और अधिक बनाने के लिए खासकर कवि लोग अपनी कविताओं में अलंकार का प्रयोग करते हैं। अलंकार एक आभूषण का कार्य करता है, जैसे कि किसी स्त्री को और अधिक सुंदर बनाने के लिए, उसकी सुंदरता को और अधिक बढ़ाने के लिए आभूषण का प्रयोग किया जाता है, ऑर्नामेंट्स का प्रयोग किया जाता है, ज्वेल्स का प्रयोग किया जाता है। वैसे ही ये अलंकार जो होते हैं, जो ये फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, ये कविता की भाषा को और अधिक बढ़ाने के लिए, उसकी सुंदरता को कई गुना और लॉफ्टी बनाने के लिए आभूषण का कार्य करते हैं। मतलब जिस प्रकार आभूषण किसी स्त्री की सुंदरता को बढ़ा देते हैं, वैसे ही ये अलंकार कविता की भाषा में लग करके उसकी सुंदरता को, उसके प्रभाव को, उसके महत्व को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। यानी कि सामान्य शब्दों का असामान्य प्रयोग ही अलंकार है। अगर मोटे रूप में कहा जाए तो सामान्य शब्दों का असामान्य जगह ही प्रयोग कर देना ही अलंकार है। तो थोड़ा सा जो पोएट लोग होते हैं, ये सामान्य एक्सप्रेशन से डिपार्च कर जाते हैं, अलग हो जाते हैं। क्यों अलग हो जाते हैं? ताकि ये और भी ज़्यादा अच्छा से अच्छा प्रभाव अपनी कविता की भाषा में बना सके। तो आशा है कि आपको अलंकार की परिभाषा समझ में आ गया होगा। ये रही उसके डेफिनेशन, नोट कर लीजिएगा और जानते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार कहते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अंग्रेजी में वैसे तो फिगर्स ऑफ स्पीच अनेक हैं, परंतु 12th के पाठ्यक्रम में केवल निम्न 7 अलंकार दिए गए हैं। आप जानते हैं वैसे 50+ अलंकार हैं। आप अभी आगे ग्रेजुएशन पीजी करोगे तो उसमें और ढेर सारे अलंकार आपको मिलेंगे, लेकिन 12th के सिलेबस में सिर्फ 7 अलंकार ही दिए गए हैं। वो 7 अलंकार कौन हैं, 7 फिगर्स ऑफ स्पीच कौन हैं, जरा देखिएगा। ये सातों रहे आपके सामने। पहला है आपका सिमली, जिसे हिंदी में कहते हैं उपमा अलंकार। दूसरा अलंकार है मेटाफर, जिसे कहते हैं रूपक हिंदी में। थर्ड फिगर ऑफ स्पीच आपका है पर्सोनिफिकेशन, हिंदी में इसे मानवीकरण कहते हैं। फोर्थ आपका है एपोस्ट्रॉफी, जिसे हिंदी में संबोधन कहते हैं। फिफ्थ है आपका ऑक्सीमोरन, जिसे हिंदी में विरोधाभास कहते हैं। फिफ्थ आपका है हाइपरबोल, जिसे हिंदी में अतिशयोक्ति कहते हैं। और सेवंथ आपका है ओनामोटोपिया, जिसे कहते हैं ध्वनि सूचक। तो आपने देखा कि ये हमारे
7 अलंकार क्लास 12th यूपी बोर्ड के सिलेबस में दिए गए हैं। इन्हीं 7 को आपको पढ़ना है। इनके डेफिनेशन आपको लर्न होनी चाहिए इंग्लिश में, और इनसे संबंधित एग्जाम्पल आपको लर्न होना चाहिए इंग्लिश में, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछता है, डेफिनेशन भी पूछता है और पहचानने के लिए भी पूछता है कि ये कौन सा अलंकार है, सिमिली है कि मेटाफर की पर्सनिफिकेशन की ऑक्सीमोरन की ओनोमेटोपोइया, कौन सा अलंकार ही है, दोनों चीज़ पूछता है। तो आपको दोनों याद करना होगा, डेफिनेशन भी याद करना होगा इन फिगर्स ऑफ स्पीच की, और इनसे संबंधित एग्जाम्पल भी याद करने होंगे। अब इन 7 अलंकारों को देखो, शॉर्ट में हम कह सकते हैं शैम्पू। आप लोग शैम्पू लगाते होगे, तो शैम्पू शब्द याद कर लेंगे आप, तो इसमें 7 अलंकार आ जाएंगे। जैसे एस फॉर सिमली, एच फॉर हाइपरबोल, एफ फॉर एपोस्ट्रॉफी, एम फॉर मेटाफर, पी फॉर पर्सोनिफिकेशन, ओ फॉर ऑक्सीमोरन, फिर ओ फॉर ओनोमेटोपोइया। तो ये शैम्पू शब्द यदि आप याद कर लेंगे तो इसमें 7 अलंकार रहेंगे और आप जल्दी भूलेंगे नहीं। तो आशा है आपको फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन इंग्लिश और हिंदी दोनों समझ में आ गई होगी। 12th के सिलेबस में कितने अलंकार हैं मैंने मेंशन कर दिया कि यही 7 अलंकार टोटल हैं सिलेबस में। इंग्लिश हिंदी वर्जन दोनों कन्फर्म हो गया। अब हम बढ़ते हैं फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ। फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच आपके सामने ये रहा। पहला अलंकार आपका है सिमली। सिमली को हिंदी में कहते हैं हम उपमा अलंकार। अब इसकी जरा डेफिनेशन देख लीजिए, इसकी थोड़ा सा डेफिनेशन देख लीजिए। अ सिमली is a comparison between two objects of different kinds which have at least one point in common. The words as, like or so are used for comparison. मतलब कहने का कि उपमा अलंकार बहुत ही आसान अलंकार होता है। अब वैसे डिफिनीशन तो आपके सामने ये लिखा हुआ है, एग्जाम में आएगा तो यही आपको याद कर लेना है और इसी डिफिनीशन को नोट कर देना है एग्जाम की कॉपी में। नीचे आगे मैं एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, 1-2 एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं। थोड़ा सा हिंदी में भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें क्या है कि किसी एक वर्ग या समुदाय के किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे वर्ग या समुदाय के व्यक्ति या वस्तु से किया जाता है और तुलनात्मक शब्द एज, लाइक, सो, जस्ट इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि किसी भिन्न समुदाय के किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे समुदाय के वर्ग या वस्तु से किया जाए तो और तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाए, जैसे कि एज हुआ, लाइक हुआ, सो हुआ, जस्ट हुआ, ये सब तुलनात्मक शब्द हैं, उनका प्रयोग किया जाए तो जान लीजिए कि वो अलंकार हमारा सिमली है, यानी उपमा अलंकार। यानी कि उपमा अलंकार को पहचानने का सबसे आसान तरीका, अगर आप एज, लाइक, सो, जस्ट इनका प्रयोग सेंटेंस में देख रहे हैं, लाइन दिया हुआ है पोएम की और आपसे कहा गया कि इसमें बताइए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो उस लाइन में यदि आप एज हुआ, लाइक हुआ, सो जैसे शब्दों का प्रयोग देख रहे हैं, तुलना देख रहे हैं, तो जान जाइए कि ये हमारा सिमली फिगर ऑफ स्पीच है। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल की तरफ। इसकी हिंदी में डेफिनेशन देख लीजिए। उपमा अलंकार 2 भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना करता है जिनमें कम से कम एक गुण समान हो। एज, लाइक या सो शब्दों का प्रयोग समानता व्यक्त करने के लिए होता है। सेम चीज़ जो अभी हमने आपको डेफिनेशन दिया वो हिंदी का आपका डेफिनेशन रहा, किसमें भिन्न भिन्न समुदायों के 2 भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना होती है और तुलना में एक गुण समान होता है, खासकर एज, लाइक, सो जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। देखिए एग्जाम्पल है आपका
सिमली से संबंधित ये एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है। वी बियर हर अलॉन्ग लाइक अ पर्ल ऑन ए स्ट्रिंग। यहाँ पर सरोजिनी नायडू की पोयम है पालनक्विन बियरर्स, यानी कि पालकी ले जाने वाले, पालकी को धारण करने वाले। तो यहाँ पर जो कहार हैं पालकी को एक स्थान से दूसरी स्थान ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे पालकी के लिए कह रहे हैं कि हम उस पालकी को इस कदर धारण किए हुए हैं जैसे धागे से लटकता हुआ कोई मोती। वी बियर हर यहाँ पालकी हुआ, वी बियर हर अलॉन्ग लाइक अ पर्ल ऑन ए स्ट्रिंग। पर्ल माने मोती और स्ट्रिंग माने धागा। हर यहाँ पालकी के लिए कहा जा रहा है। बियर माने क्या, धारण किए हुए, लाइक माने की भांति। अब आप देख रहे हैं कि ये सरोजिनी नायडू की पोयम की एक लाइन है जिसमें लाइक का प्रयोग किया गया है, जिसमें पालकी की तुलना एक धागे से लटकते हुए मोती से की जा रही है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे वी का मतलब कहार हुई है, हम का मतलब यहाँ पे कहार पालकी को ले जा रहे हैं, हर यहाँ पे पालकी हुआ। तो पालकी की तुलना सरोजिनी नायडू ने एक धागे से लटकते हुए मोती से किया है और तुलनात्मक शब्द लाइक का प्रयोग किया है इन्होंने। तो यहाँ पे जो तुलनात्मक शब्द लाइक का प्रयोग किया गया है, इसी से कंफर्म हो जा रहा है कि ये हमारा फिगर ऑफ स्पीच जो है ये सिमिली है, तुलना हो रहा है। अब वहीं पे दूसरा देखिए, इट ड्रॉप्स एज द जेंटल लैंड फ्रॉम हेवन। अब यहाँ पर मर्सी पोयम, विलियम शेक्सपियर की जो पोयम है मर्सी, उससे यह लाइन ली गई है कि यह धीमी धीमी वर्षा की भांति स्वर्ग से पृथ्वी पर आती है। यहाँ पर इट क्या हुआ, मर्सी हुआ, दया। यहाँ पर पोर्सिया साइलाक से बताती है दया के बारे में, तो उसका स्टेटमेंट है यहाँ पर कि साइलाक को बताती है कि यह जो दया होती है यह दैवी गुण है, यह ईश्वर की कृपा से स्वर्ग से कहाँ धीमी धीमी वर्षा की भांति पृथ्वी पर आती है। अर्थात कि जिस प्रकार वर्षा गिरती है वैसे दया भी, करुणा भी ईश्वर की कृपा से मानव के मस्तिष्क में आती है, उसके हृदय में वास करती है। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा कि जो एज है, एज यहाँ पे तुलनात्मक शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि यहाँ पर दया की तुलना धीमी धीमी वर्षा से किया गया। इट यहाँ पे क्या हुआ, मर्सी, दया। तो यहाँ पर दया की तुलना धीमी धीमी वर्षा से किया गया और तुलनात्मक शब्द एज का प्रयोग किया गया। ध्यान समझिएगा कि दया की तुलना धीमी धीमी वर्षा से किया गया और तुलनात्मक शब्द एस का प्रयोग किया गया। अर्थात किसी भिन्न समुदाय की किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे समुदाय के किसी एक वस्तु से किया गया और तुलनात्मक शब्द एस का प्रयोग किया गया, जिससे कि यह हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ, सिमिली। जैसे कि यहाँ पे लाइक का प्रयोग था वैसे यहाँ एस का प्रयोग। फिर थर्ड एग्जाम्पल देखिए, शी इज एज फ्रेश एज ड्यू। वह इतनी शुद्ध और पवित्र है जितनी की क्या ओस होती है। सी यहाँ पे किसी स्त्री की बात हो रही है, तो स्त्री की पवित्रता ही उसका आभूषण है। तो सी इज एज फ्रेश, फ्रेश मैंने क्या, शुद्ध या ताजा। एज ड्यू, ड्यू का मतलब ओस, जैसे कि पहली सुबह की जो पहली ओस गिरती है बहुत ही शुद्ध पवित्र पाक होती है, तो वह उतनी ही फ्रेश है। सुबह की ओस बहुत ही फ्रेश होती है, वैसे ही वह यानी कि वह स्त्री है। तो यहाँ पे स्त्री की तुलना ओस से किया गया और तुलनात्मक शब्द एस का प्रयोग किया गया। तो सबसे आसान है कि सेंटेंस में तुलना प्रकट हो रही है और एस का प्रयोग हो रहा है, इसमें भी एस का प्रयोग हो रहा है, यहाँ लाइक का प्रयोग हो रहा है, तो जान जाइए कि सिमिली फिगर ऑफ स्पीच ही है। तुरंत एग्जाम में आया, ब्रैकेट में आपने लिख दिया सिमिली, आपके नंबर बन गए। अगला है, दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। ये आपका लाइन है वर्ड्सवर्थ की, किसके लिए, मिल्टन के लिए। तो मिल्टन उन्होंने एक पोएम लिखा था, तो उस पोएम में इन्होंने मेंशन किया था दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। तो दाई सोल यहाँ पर मिल्टन के सोल की आत्मा के लिए बात की जा रही है। तो लाइक अ स्टार, अब यहाँ पे सोल की तुलना किससे किया गया, स्टार से किया गया, सितारे से किया गया, और तुलनात्मक शब्द किसका प्रयोग किया गया, लाइक का प्रयोग किया गया। तो ये हमारा सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हुआ। पांचवा है, सी हैंग्स लाइक अ स्टार इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग, कि वह हमारे गीत के ओस में एक सितारे की भांति लटकती है। यहाँ पे जो ये पालनक्विन बीरर्स, पालकी ले जाने वाले जो कहार हैं,
पालकी को ले जा रहे हैं, तो सी यहाँ पे पालकी हुई। तो पालकी के बारे में वो कहार कह रहे हैं सरोजिनी नायडू के माध्यम से कि सी हैंग्स लाइक अ स्टार इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग, कि वो हमारे गीत में जो ओस का प्रादुर्भाव हुआ है उसमें वह एक सितारे की भांति लटक रही है, यानी सितारे की भांति लटकती है। तो यहाँ पर सी पालकी है, स्टार सितारा दूसरे समुदाय का है, पालकी दूसरे समुदाय की है, और पालकी की तुलना सितारे से किया गया और तुलनात्मक शब्द लाइक का प्रयोग किया गया। तो निसंदेह यह हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ? सिमिली। एग्जाम में अगर ऐसे आ गया तो आपको तुरंत इसको लिख देना है। तो चलिए आज आपका ये सिमिली फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम मेटाफोर और अन्य फिगर ऑफ स्पीच के साथ मिलते हैं। थैंक यू।